जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है सनब्राइट 77 में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट लिया गया था 12/10/2025 को, उसका मैं पीडीएफ कराने वाला हूं। ये रोशन आनंद सर का पीडीएफ है जिसमें 100 क्वेश्चन हैं और ये फुल टेस्ट है। अगर आप भी इस बिहार दरोगा टेस्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? ए है वर्ष 1914 में, बी है वर्ष 1918 में, और सी है वर्ष 1941 में, और डी है वर्ष 1939 में। तो सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1941 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ? एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 18 अप्रैल 1789 में, बी है 20 अप्रैल 1889 में, और सी है 18 अप्रैल 1890 में, और डी है 20 मई 1889 में। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है, तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1889 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? ए है परिशिष्ट पर्वन, बी है कल्पसूत्र, सी है भगवती सूत्र, और डी है दिव्यवदान। तो निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिव्यवदान। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन नौपाषाणकालीन स्थल है? ए है मेहरगढ़, बी है बेलन घाटी, सी है चिरांद, और डी है कोल्डी हवा। तो आपको सही चुनना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दिया हुआ है। इस कूट में कौन कौन सही है? तो मैं बता दूं कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी नौपाषाणकालीन स्थल है। कौन कौन याद कर लीजिएगा। मेहरगढ़, 2 नंबर में है बेलन घाटी, और चिरांद और कोल्डी हवा, ये सभी नौपाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया है। 1 में है वेदांग और 2 नंबर में है अर्थनिहित प्रयोजन। तो ए है निरुक्त और 1 नंबर में है कर्मकांड, बी है कल्प और 2 नंबर में है भाषा विज्ञान, सी है शिक्षा और 3 नंबर में है भाग्यफल, डी है ज्योतिषी और 4 नंबर में है उच्चारण विधि। तो वेदांग और अर्थनिहित प्रयोजन को आप मिलान कीजिए। 5 नंबर का क्या आंसर होगा? यहाँ पर कुट दिखाई दे रहा होगा। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? 3 ऑप्शन है, इसमें आपको आंसर देना है, जिसमें से 2 सही होगा। कौन कौन से सही है आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कमेंट में। मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्याकस और अनेसिक्रिटस। दोनों ये लेखक सिकंदर के साथ आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाए या नहीं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन। जल्दी से जल्दी आप आंसर कमेंट कीजिए।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाहियान, सुंगयुन, हैनसोंग और इतिस्यांग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक तहकीक ए हिंदी के लेखक है कौन है? ए है सुलेमान, बी है अलबरूनी और सी है फरिश्ता, डी है इब्नु बतूता। तो पुस्तक तहकीक ए हिंदी के लेखक कौन है? 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भक्त आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। ए है शंकराचार्य और 1 नंबर में है केशववाद, बी है रामानुजाचार्य और 2 नंबर में है वैद्यवाद, सी है गुरु नानक और 3 नंबर में है विशिष्टतावैद्यवाद और डी है माधवाचार्य और 4 नंबर में है अवैधवाद। तो इसमें से सही सुमेलित करना है आपको 10 नंबर का, जल्दी ही सुमेलित कीजिए, जल्द सुमेलित कीजिए 10 नंबर का। चलिए हम बताते हैं, यहाँ पर कुट दिखाई दे रहा होगा, आंसर दीजिए। आपका एस राइट आंसर हो जाएगा 1 के 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? ए है जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता, बी है राजनैतिक जागृति, सी है भौगोलिक सुरक्षा, डी है उपयुक्त में से सभी। तो मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ए जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता, बी राजनीतिक जागृति, सी भौगोलिक सुरक्षा। ये सभी था मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको आंसर देना है। ए है इक्ता मुक्ता, बी है सिख सिकादर और सी है परगना चौधरी और डी है गांव मुकद्दम। तो 12 नंबर का क्या आंसर होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है स्वतंत्र राज्य और 2 नंबर में है संस्थापक, यानी स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? ए है बंगाल और 1 नंबर में है चिनकिलिज खा, बी है अवध और 2 नंबर में है मार्तंड वर्मा, सी है हैदराबाद और 3 नंबर में है मुर्शिद कुली खा और 4 नंबर में है डी है केरल और 4 नंबर में है सआदत खा। तो जल्द से जल्द मिलान कीजिए, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? यहाँ पर कुट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कुट है, अब बताइए। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि
भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। ए है कार्ल मार्क्स, बी है अर्नाल्ड, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था? ए है नाना साहेब, बी है खान बहादुर खां और सी है लियाकत अली, डी है मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया? तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित था? ए है मिर्जा गुलाम अहमद, बी है सैयद अहमद खां, सी है सैयद अहमद बरेलवी और डी है रशीद अहमद गंगोही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? ए है रानी रेजिमेंट, बी है झांसी रेजिमेंट, सी है रानी झांसी रेजिमेंट और डी है महिला रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? VVI क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानी झांसी रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ए है राजेंद्र प्रसाद तथा जिन्ना, बी है जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद, सी है मौलाना आज़ाद तथा महात्मा गांधी, डी है जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल। तो निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? 18 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है लॉर्ड डल्फरिन, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है अश्विनी कुमार दत्त। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? 19 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डल्फरिन। 20 नंबर क्वेश्चन है अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार बलदेव सिंह, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 20 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 21 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? VVI क्वेश्चन है। ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा का उपाध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन है 22 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए है 10वीं अनुसूची, बी है 11वीं अनुसूची, सी है 12वीं अनुसूची और डी है 9वीं अनुसूची। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? ए है अनुच्छेद 48, बी है अनुच्छेद 39 और सी है अनुच्छेद 32, डी है अनुच्छेद 39 के ए। तो 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 49। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? ए है राज्य के राज्यपाल, बी है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है भारत के महान्यायवादी और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद है, विषय वस्तु है, आपको सही मिलान करना है। ए है 79 और संसद का गठन, बी है 93 और लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सी है 98 संसद का सचिवालय, डी है 99 और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। तो 25 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 99 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? ऑप्शन ए है भाग 13, ऑप्शन बी है भाग 14, ऑप्शन सी है भाग 15 और ऑप्शन डी है भाग 16। तो निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो 26 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 15 में व्याख्या की गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? ए है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, सी है 40वें संविधान संशोधन अधिनियम और डी है 38वें संविधान संशोधन अधिनियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ए है कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, बी है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता और सी है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार और डी है केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 28 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? ए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, बी है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, सी है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में और डी है मरुस्थल और सवाना मैदानों में। तो प्राणियों और पादपों की जनजातियों में अधिकतम विविधता मिलती है
29 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो किस राज्य में पाई जाती है? तो ए है मध्य प्रदेश, बी है मेघालय, सी है मणिपुर और डी है हिमाचल प्रदेश। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए है श्रीनगर, झेलम नदी पर स्थित है, बी है जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और सी है बरेली, जो सरयू नदी पर स्थित है, डी है लुधियाना, जो सतलज नदी पर स्थित है। तो 31 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरेली सरयू नदी पर स्थित नहीं है। श्रीनगर झेलम पर है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर है और लुधियाना सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? ए है पश्चिमी विक्षोभ, बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी है उत्तर पूर्वी मानसून, डी है इनमें से कोई नहीं। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण हो सकता है? तो 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ए है बेरिंग, बी है जिब्राल्टर, सी है टॉरेस और बी है बॉस्फोरस। तो निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? 33 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि को। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? ए है एंडीज, बी है यूराल, सी है अल्पस और डी है रॉकी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो 34 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य है और खनिज उत्पादक क्षेत्र है। ए है उड़ीसा और 1 नंबर में है बेल्लारी, बी है कर्नाटक और 2 नंबर में है कोरापुट, सी है गुजरात और 3 नंबर में है अनंतपुर और डी है आंध्र प्रदेश और 4 नंबर में कच्छ की खाड़ी। तो किस राज्य में खनिज उत्पादक क्षेत्र का नाम क्या है, यही मिलान करना है। तो यहाँ पर कूट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 35 नंबर का आपका आंसर चुनना है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। एक है ला नीला भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है और 2 है एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1, ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? ए है मौद्रिक नीति का संचालन करना, बी है विदेशी मुद्रा के संरक्षक के रूप में, सी है मुद्रा का निर्गमन करना
और डी है राजकोषीय नीति का संचालन करना। तो निम्न में कौन निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? 37 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकोषीय नीति का संचालन करना। 38 नंबर क्वेश्चन है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? ए है वैश्वीकरण, बी है उदारीकरण और सी है आधुनिकीकरण, डी है निजीकरण। तो देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप से जाना जाता है? 38 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैश्वीकरण। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? ए है लॉफर वक्र, बी है लॉरेंज वक्र, सी है फिलिप्स वक्र और डी है गिनी गुणांक। तो 39 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलिप्स वक्र, जो बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है जिनेवा, बी है पेरिस, सी है रोम और डी है वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 40 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। 41 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम है क्या है? ए है उदार एवं अन्य देयताएं, आयकर, जीएसटी, निगम कर। बी है आयकर, उधार एवं अन्य देयताएं, उसके बाद है निगम कर, उसके बाद है जीएसटी। सी है उदार एवं अन्य देयताएं, उसके बाद निगम कर, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद आयकर। डी है उधार एवं अन्य देयताएं, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद आयकर, उसके बाद निगम कर। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम बताना है आपको, यानी घटते क्रम बताना है। क्या होगा? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम बताना है। तो 41 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदार एवं अन्य देयताएं, आयकर, जीएसटी, उसके बाद निगम कर। साथियों 42 नंबर क्वेश्चन मैथ है और मैं मैथ को छोड़ देता हूं, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 46 से किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? एक वचन का। हिंदी है व्याकरण। ए है लड़के बोले, बी है लड़के ने कहा, सी है लड़कों ने कहा और डी है लड़के ने लड़कों से कहा। एक वचन का प्रयोग कहाँ हुआ है इसमें? तो 46 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा लड़के ने कहा, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रवाची शब्द चुनना है। उहापोह का प्रवाची शब्द क्या होगा? ए है निश्चित, बी है असमंजस, सी है अभिभूत और डी है व्याग्रता। उहापोह का प्रवाची शब्द 47 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असमंजस। चलिए 48 नंबर देखते हैं। इंग्लिश से इंग्लिश को भी छोड़ देते हैं और यहाँ पर रीजनिंग आ गया, आपको ये बताना है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है? क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 50 है और रीजनिंग है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है?
तो 50 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, माँ मेरी बहन। ये भी एक रीजनिंग है। 51 नंबर 51 जो कि रीजनिंग है। मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला। वह बाएं मुड़ा और फिर 20 मीटर चला। वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में होगा। तो 51 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम और 20 मीटर होगा। पश्चिम दिशा में और 20 मीटर दूर होगा। 52 नंबर है, बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट किससे संबंधित है। तो 52 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव त्योहार है। फूलदेई ए है तमिलनाडु, बी है पंजाब, सी है सिक्किम और डी है उत्तराखंड। तो 53 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 54 नंबर क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ए है राजस्थान, बी है तमिलनाडु, सी है जम्मू कश्मीर और डी है आंध्र प्रदेश। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो 54 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं, 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ए है हर खेत तक पानी, बी है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, सी है सुलभ संपर्कता और डी है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो 7 निश्चय 2 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। 55 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 56 है, मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ए है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुई थी। बी है इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। और सी है खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे। और डी है शांति देव को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा दी गई। तो मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 56 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैदी सजा दी गई, ये असत्य है।